1 मार्च 2019 को पाकिस्तान भारत की कूटनीति के आगे घुटनों पर आ गया था। ये वो दिन था जब भारत के पायलट विंग कमांडर अभिनंदन 58 घंटे पाकिस्तान की हिरासत में रहने के बाद भारत लौटे। तब अभिनंदन ने कहा था कि अपने देश में वापस आकर अच्छा लग रहा है। पाकिस्तान की गुस्ताखी का ये पहला नमूना नहीं है। इससे पहले भी पाकिस्तान भारत के साथ आंख मिचोली खेलता रहा है और हर बार हार का सामना करता रहा है। इस बार भारत ने आर पार की जवाबी कार्रवाई में पाक के नापाक ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। इतना ही नहीं, सिर्फ 58 घंटों में भारत की कूटनीति के सामने घुटनों के बल पर आ गया। इस रिपोर्ट पर देखते हैं भारत के जाबाज अभिनंदन ने पाकिस्तान को घर में घुसकर कैसे मारा। लोगों ने भी कहा भारत माता का शेर है अभिनंदन। अब ऐसे में तब के राष्ट्रपति रहे रामनाथ कोविंद ने अभिनंदन वर्धमान को वीर चक्र से सम्मानित भी किया। देखिए रिपोर्ट। बालाकोट एयर स्ट्राइक के हीरो रहे हैं अभिनंदन वर्धमान। अभिनंदन को पाकिस्तानी लड़ाकू विमान F-16 को मार गिराने के लिए शौर्य चक्र से सम्मानित किया जा चुका है। दरअसल पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान के बालाकोट में आतंकी कैंपों पर एयर स्ट्राइक की गई। भारतीय विंग कमांडर अभिनंदन ने पाकिस्तान के F-16 विमान को गिरा दिया था, लेकिन उनका विमान भी क्षतिग्रस्त हुआ था और इजेक्ट करने के बाद वो पीओके में जा पहुंचे थे कि वे कहां हैं। लेकिन जैसे ही उन्हें यह आभास हुआ कि वे पाकिस्तान में हैं, तो उन्होंने अपने पास मौजूद दस्तावेज तालाब में फेंक दिए और कुछ दस्तावेजों को उन्होंने चबा कर निगल लिया। उन्होंने ऐसा इसलिए किया जिससे कि देश के बारे में अहम जानकारी दुश्मनों को हाथ ना लगे। गिरने के बाद वहां के लोगों ने उन पर हमला भी कर दिया था, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं खोई, जिसके बाद पाकिस्तानी सैनिकों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद उनको 3 दिनों तक पाकिस्तान के कब्जे में रहना पड़ा था और फिर भारत के दबाव में आकर पाकिस्तान ने उन्हें सकुशल भारत को वापस सौंप दिया। अभिनंदन वर्धमान के साहस की कहानी आज भी हर किसी के जुबान और दिलों में छाई है। लेकिन जो भी हमले किए गए, इसके बाद बड़े तनाव के कारण पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों ने भारतीय सीमा में प्रवेश करने की कोशिश की थी। भारत ने इस हिमाकत का करारा जवाब भी दिया। इधर ग्रुप कैप्टन अभिनंदन का शौर्य हम सब ने देखा। देश भर में अभिनंदन के नाम के जयकारे भी खूब गूंजे और फिर बालाकोट एयर स्ट्राइक के हीरो ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वीर चक्र से सम्मानित हुए। लोगों ने कहा भारत माता का शेर है अभिनंदन वर्धमान। इस कड़ी में तब के राष्ट्रपति रहे रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में वीर चक्र से उन्हें सम्मानित किया था। इस उपलब्धि से पूरे देश में कैप्टन अभिनंदन को सुपर हीरो का दर्जा मिला। कैप्टन अभिनंदन को उनके साहस के कारण भारतीय वायुसेना ने प्रमोट करके ग्रुप कैप्टन का रैंक भी दिया है। ये पद भारतीय सेना में कर्नल रैंक के बराबर का होता है। कैप्टन अभिनंदन के साहस से पूरा देश उनका फैन हो गया था। कई फौजी पुलिसकर्मी और आम लोग कैप्टन अभिनंदन की तरह मूछें रखने लगे।
और ग्रुप कैप्टन अभिनंदन शौर्य का प्रतीक बन गए। उनकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई। अभी तक हजारों लोग अभिनंदन की जाबाजी की तस्वीर को लाइक और शेयर करना नहीं भूलते हैं। साथ ही देश के साहसी और वीरता के प्रतीक अभिनंदन की गौरव गाथा से हर किसी को प्रेरणा लेने पर जोर दिया जाता है। इधर बालाकोट हमले की देश दुनिया में चर्चा रही, तो हाल ही में दिल्ली में हुए G20 शिखर सम्मेलन में आतंकवाद की चिंता जताई गई। इस समिट में आतंकवाद पर करारा प्रहार किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आतंकवाद से निपटने के लिए साथ काम करने की जरूरत है। फ्रेंड्स, दुनिया के अलग कोनों में जो कुछ भी घट रहा है उससे आज कोई भी अछूता नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट्स और कन्फ्रंट्रेशन से आज दुनिया संकटों से जूझ रही है। इन संकटों से भरी दुनिया किसी के भी हित में नहीं है। मानवता के सामने जो बड़ी चुनौतियां हैं, उनका समाधान एक बटी हुई दुनिया नहीं दे सकती। यह शांति और भाईचारे का समय है, साथ मिलकर चलने का समय है, साथ आगे बढ़ने का समय है। यह सबके विकास और कल्याण का समय है। हमें वैश्विक विश्वास के संकट को दूर करना होगा और मानव केंद्रित सोच पर आगे बढ़ना होगा। हमें विश्व को वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर की भावना से देखना होगा। दुनिया से जुड़े फैसले लेने में भागीदारी जितनी अधिक होगी, उतना ही बड़ा इम्पैक्ट होगा। बालाकोट एयर स्ट्राइक हर देशवासी और दुनिया के जहन में है। दहशतगर्दों के खिलाफ हुई एयर स्ट्राइक में भारतीय वायुसेना के जाबाज जवानों ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों के ठिकानों को तबाह कर दिया। यहां यह भी बता दें कि पुलवामा हमले के ठीक 12 दिन बाद भारत ने बालाकोट एयर स्ट्राइक की और पाकिस्तान के करीब 300 आतंकी मार गिराए। इस दिन सूर्योदय के साथ ही जिसने भी इस खबर को सुना तो हर किसी का सीना गर्व से फूल गया और फिर देश में इस कामयाबी का खूब जश्न मनाया गया। बालाकोट एयर स्ट्राइक के 5 साल। पाकिस्तान में घुसकर एयर स्ट्राइक। भारत ने पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा। आतंकियों की पनाहगाह को किया नेस्तनाबूद। वायुसेना ने दिखाई वीरता, 300 आतंकी ढेर। मिराज 2000 ने आतंकी ठिकाने किए ध्वस्त। करीब 1000 किलो के बम भी गिराए। वायुसेना के जाबाज जवानों का कमाल।
पुलवामा हमले के 12 दिन बाद लिया बदला। पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान से बदला लेने की ठानी थी। इस आतंकी हमले के ठीक 12 दिन बाद ही भारत ने बालाकोट एयर स्ट्राइक की। इस हमले में हमारे जाबाज जवानों ने पाकिस्तान के करीब 300 आतंकी मार गिराए। सरकारी दावा रहा कि मिराज 2000 ने आतंकी ठिकानों पर करीब 1000 किलो के बम भी गिराए, लेकिन इस दौरान पाकिस्तान को भारत की कार्रवाई की भनक तक नहीं लगी। हमारे देश की वायुसेना ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों के ठिकानों पर आग ही आग बरसा दी। इसके बाद तो हमारे खिलाफ आग उगलने वाले आतंकियों और दुश्मनों को भी कुछ करने से पहले सोचने पर विवश होना पड़ा। एक ऐसी पल है, आओ हम सब भारत के पराक्रमी वीरों को नमन करें, सर झुका करके नमन करें। आज चूरू की धरती से मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि देश सुरक्षित हाथों में है। बालाकोट एयर स्ट्राइक, पाकिस्तान से लिया गया भारत का वो बदला जिसके बाद पड़ोसी मुल्क सिर्फ मन महसूस कर रह जाने के अलावा और कुछ नहीं कर सका। बालाकोट एयर स्ट्राइक को 5 साल हुए हैं। इस एयर स्ट्राइक को याद कर आज भी देशवासियों का मन जोश से भर जाता है। 26 फरवरी 2019 का दिन रहा खास। रात के करीब 3 बजे हमले की शुरुआत। इंडियन एयरफोर्स के 12 मिराज 2000 फाइटर जेट ने पार की एलओसी पार कर पाकिस्तान सीमा में हुए दाखिल। बालाकोट स्थित जैश ए मोहम्मद के आतंकी ठिकाने किए ध्वस्त। इसे ही बालाकोट एयर स्ट्राइक का मिला नाम। मिराज 2000 ने आतंकी ठिकानों पर बरसाए करीब 1000 किलो के बम। हमले में 300 आतंकी मारे गए। अभी पुलवामा हमला हुआ तो भारत के वीरों ने जो काम किया, ऐसा काम दशकों तक कभी नहीं हुआ है। हमारे वीरों ने आतंकियों को उनके घर में घुस करके मारा है। आतंकियों को, उनके सरपरस्तों को भारत से इस तरह के जवाब की उम्मीद नहीं थी। वे सोच रहे थे कि मोदी ने पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक की तो दूसरी बार भी ऐसा ही कुछ करेंगे, और इसलिए उन्होंने क्या किया, सीमा पर बड़ा तैनाती कर दी, टैंक ला करके पता नहीं क्या क्या रख दिया। उन्होंने यहां सारी सजावट कर दी, हम ऊपर से चले गए। आतंकी और दहशतगर्दों के खिलाफ लिए गए एक्शन की पड़ोसियों को भनक तक नहीं लगी। दरअसल भारत की तरफ से पाकिस्तान पर यह हमला 12 दिन पहले पुलवामा में किए आतंकी हमले का बदला लेने के लिए किया गया था, जब 14 फरवरी 2019 को आतंकियों ने देश के सुरक्षा कर्मियों पर कायराना हमला किया। इस हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए और कई अन्य गंभीर रूप से घायल हुए। जम्मू कश्मीर राज्य के पुलवामा जिले में जैश ए मोहम्मद के एक आतंकवादी ने विस्फोटकों से लदे वाहन को सीआरपीएफ जवानों की बस से टक्कर मारी थी। इस टक्कर के बाद एक जोरदार धमाका हुआ और बस से जा रहे सीआरपीएफ के जवानों के शत विशत शरीर जमीन पर जा बिखरे। भारत ने बदला लेने के लिए पाकिस्तान के बालाकोट स्थित जैश के आतंकी कैंप पर महज 12 दिनों के अंदर हमला किया।
14 फरवरी यानी जिस दिन आतंकी हमला हुआ उसके एक दिन बाद 15 फरवरी 2019 को सुरक्षा मामलों पर कैबिनेट कमेटी यानी CCS ने अहम बैठक की। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान से बदला लेने के लिए कई ऑप्शन दिए गए। उरी हमले के बाद भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक का फैसला लिया था। इस दौरान लंबे मंथन के बाद एयर स्ट्राइक को फाइनल किया गया। इस बार तय हुआ था कि किसी दूसरे तरीके से जवाब देना है। इससे मकसद भी हल हो और आतंकियों को भनक भी नहीं लगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने NSA अजीत डोभाल को इस प्लान की जिम्मेदारी दी। अजीत डोभाल और तत्कालीन वायुसेना प्रमुख BS धनोआ ने पूरे एक्शन का ब्लूप्रिंट तैयार किया। इसी दौरान तय हुआ कि बालाकोट में मौजूद जैश-ए-मोहम्मद के ठिकानों को निशाना बनाकर ध्वस्त करना है। इस हमले से एक दिन पहले यानी 25 फरवरी की शाम ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे लोगों को गंभीर हिदायतें मिली। ऑपरेशन बंदर के इस अभियान से पहले सभी के फोन बंद कर दिए गए। पीएम मोदी, NSA अजीत डोभाल और BS धनोआ लगातार हर अपडेट की जानकारी लेने को उत्सुक रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, सच पे धड़क। अब बात कर रहे हैं बालाकोट एयर स्ट्राइक की। इस एयर स्ट्राइक से 2 दिन पहले ही प्लान बन गया था कि यह दिन ऑपरेशन बंदर की पूरी टीम के लिए खास है। यही नहीं, तैयार ब्लूप्रिंट और रणनीति पर हर रणनीतिकार की निगाहें जमी हुई थी। वायुसेना के जाबाज भी अपने साहस और जोश के साथ हमले को तैयार थे। और फिर रात में ही मिराज 2000 विमान ने बम बरसाने शुरू कर दिए। फिर वीर जवानों ने वो सब कुछ कर दिखाया जिसका मिलकर प्रण लिया गया था, और उसे पूरा करके दुनिया को चौंकाया भी। फरवरी को हुई इस एयर स्ट्राइक में वायुसेना का अहम रोल रहा। इससे पहले जब जगह तय कर ली गई, उसके बाद सभी एजेंसियों ने इनपुट भी निकाल लिया। रॉ, IB ने जैश के ठिकानों की पुख्ता जगह भी निकाली। भले इस हमले में वायुसेना का अहम रोल था, लेकिन थल सेना को भी अलर्ट पर रखा गया। खासकर LOC के पास वाले इलाके में जवानों को कहा गया था कि हर स्थिति के लिए सभी को पूरी तरह तैयार रहना है। 26 फरवरी की देर रात मिराज 2000 विमानों ने ग्वालियर एयरबेस से उड़ान भरी। इसके साथ ही आगरा, बरेली की एयरबेस को भी अलर्ट पर रखा गया। वहीं इस दौरान पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम पर निगाहें रखने को कहा जा चुका था। 12 मिराज लड़ाकू विमान रात लगभग 3 बजे पाकिस्तानी सीमा में दाखिल हुए और देखते ही देखते बालाकोट में करीब 1000 किलो के बम बरसाने शुरू किए गए। बम धमाके की खबर इस दौरान पाकिस्तान के कानों में गूंजने लगी और फिर कहा गया कि पाकिस्तान के F-16 विमान एक्टिव भी हुए थे। लेकिन तब तक भारत की वायुसेना ने अपना काम कर दिखाया। भारतीय वायुसेना के एक्शन में बालाकोट में मौजूद जैश-ए-मोहम्मद के कई ठिकाने तबाह कर दिए गए थे। भारत सरकार ने भी कहा था कि इस हमले में जैश के सैकड़ों आतंकी मारे गए। तो वहीं गुस्से से आग बबूला पाकिस्तान ने घटना के बाद अपने पूरे एयर स्पेस को नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया और कई महीनों तक घटना स्थल पर किसी को नहीं जाने दिया। लेकिन ये भी बता दें कि आखिर वायुसेना ने बालाकोट पर हवाई हमले कैसे किए। बालाकोट पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा यानी KP के प्रांत के मनशेरा जिले में एक शहर है। ये नियंत्रण रेखा यानी LOC से लगभग 50 किलोमीटर दूर है। खुफिया एजेंसियों के बीच इसे आतंकवाद के केंद्र के रूप में जाना जाता है। ये लंबे समय से अमेरिकी बलों के रडार पर रहा है और ये जगह एबटाबाद से 50 किलोमीटर दूर है, जहां अलकायदा प्रमुख ओसामा बिन लादेन को अमेरिकी बलों ने मार गिराया था।
इस तमाम जानकारी के साथ हमारी वायुसेना ने रात में ऑपरेशन बंदर का मंगल कार्य किया। 26 फरवरी को 12 मिराज विमानों ने हवाई अड्डों से उड़ान भरी और पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र में प्रवेश किया। यहाँ जैश ए मोहम्मद के आतंकी शिविरों पर एक एक करके कई हमले किए गए। भारतीय वायुसेना के पायलटों ने 5 स्पाइस 2000 बम भी गिराए, जिनमें से 4 उस इमारत की छत में घुसे जिसमें आतंकवादी सो रहे थे। हमले सुबह 3:30 बजे किए गए। कुछ ही मिनटों में अपने लक्ष्यों पर बम गिराने के बाद भारतीय वायुसेना के जेट अपने जवानों के साथ एयरबेस पर लौट आए। बम दबा के हो रहे थे, सैकड़ों बेकसूर लोग मारे जा रहे थे, सैकड़ों घायल हो रहे थे। इन हमलों के तार भी हर बार सीमा पार जुड़े हुए थे, लेकिन पहले की सरकार ने क्या किया? उन लोगों ने अपनी नीति नहीं बदली, सिर्फ गृह मंत्री बदले। अब नीति बदलनी चाहिए कि गृह मंत्री बदलना चाहिए? साथियों, अगर पहले की सरकार में दमखम दिखाया होता तो आतंकियों को उसी भाषा में जवाब दिया होता जो भाषा वो समझते हैं। तो आज आतंक इतना बड़ा जो नासूर बन गया है वो नहीं बन पाता। एयर स्ट्राइक के इस हमले में इस्तेमाल किए गए विमान भारतीय वायुसेना के नंबर 7 और नंबर 9 स्क्वाड्रन के थे और इसमें गैर उन्नत विमान शामिल थे, क्योंकि नंबर 1 स्क्वाड्रन के उन्नत मिराज में उस समय हवा से जमीन पर मार करने की क्षमता नहीं थी। इस दौरान भारतीय वायुसेना के अत्यधिक कुशल पायलट और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ की सटीक जानकारी के अलावा भारत ने अपने शस्त्रागार से हथियारों और विमानों की एक श्रृंखला फैलाई, जबकि मिराज 2000 का उपयोग लक्ष्य के तय स्थलों पर बम गिराने के लिए किया गया था। इसमें Su-30 MKI लड़ाकू विमानों के साथ अन्य मिराजों के एक सेट ने पाकिस्तान वायुसेना के विमानों को किसी भी बाधा पैदा करने या किसी भी जवाबी हमले को शुरू करने से दूर रखा। ऑपरेशन बंदर को स्वदेशी एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम प्लेन नेत्रा द्वारा समर्थित किया गया। 5 इजरायली मूल के स्पाइस 2000 बमों का इस्तेमाल लक्षित स्थलों पर भेदक हथियारों के साथ हमला करने के लिए किया गया था, जिससे उन्हें अधिकतम नुकसान पहुंचाने के लिए अंदर विस्फोट करने से पहले छतों को भेदने की अनुमति मिली। भारतीय वायुसेना के कमांडो यूनिट गरुड़ की एक टीम को भी किसी भी तरह के ऑपरेशन के लिए तैयार रखा गया था, जो वहां किसी भी तरह की आपात स्थिति के कारण आवश्यक हो सकता था। ऑपरेशन बंदर के नाम से किए वायुसेना के इन सफल हवाई हमलों के 5 साल बाद भी जोश और जुनून की वो रात सभी के दिलों में है। हर साल 26 फरवरी के दिन हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। कहा गया है कि 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद ये पहला मौका था जब किसी भारतीय विमान ने सीमा पार इस तरह का हवाई हमला किया था। लेकिन यहाँ ये भी बता दें कि आखिर में इसका नाम ऑपरेशन बंदर क्यों रखा गया। ऑपरेशन बंदर हवाई हमले शुरू करने और भारतीय धरती पर वापस आने के एक्शन को ऑपरेशन बंदर नाम दिया गया। ये नाम गोपनीयता बनाए रखने और ये सुनिश्चित करने के लिए दिया गया था कि हवाई हमले की योजनाएं लीक ना हो। कहते हैं भारत की युद्ध संस्कृति में बंदरों का एक विशेष स्थान रहा है। इससे पहले हम सभी ने बंदरों को महाकाव्य रामायण में भी उछल कूद करते देखा है, जहाँ भगवान राम के लेफ्टिनेंट भगवान हनुमान चुपचाप लंका में घुस गए और देखते ही देखते राक्षस राजा रावण की पूरी राजधानी को भगवान हनुमान ने नष्ट कर दिया। बहरहाल वायुसेना का ये ऑपरेशन भी संभवतः इस महाकाव्य की कहानी से मिलता जुलता है, जहाँ भारतीय वायुसेना के विमान पाकिस्तानी धरती पर घुसे और आतंकी शिविरों पर कहर बरपाया। यानी हमारे जवानों ने अंधेरी रात में आतंकी ठिकानों पर हमला करके देश में नए सवेरे की नई किरण लाकर उजाला किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सच पे धड़क। तो देखा आपने ऑपरेशन बंदर में वायुसेना के जवानों ने किस कदर अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय दिया। यही नहीं, पड़ोसी मुल्क को भी सबक दे दिया कि हमें छेड़ा तो हम छोड़ेंगे भी नहीं। हालांकि 9/11 जैसे हमलों के बाद देश में भारतीय सेना के तौर तरीकों में काफी बदलाव हुए हैं।
इससे सेना के जवानों का जोश और जुनून भी बढ़ा है। लेकिन आतंकवाद के खात्मे के लिए ऐसे विकल्प खोजना बहुत जरूरी है जिससे आतंकवादियों की पौध और उनका कुनबा हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो। हमारे इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए सच बेधड़क के साथ। नमस्कार।